तो हम जैसे राजा महाराजाओं का कार्य है, ये लोग क्या जाने। ये लोग जब जानते ही नहीं है तो विजयी कैसे हो पाएंगे। इसलिए समस्त युद्ध क्रीड़ा में मैं विजयी हुआ हूँ। इस प्रकार से जब चिल्लाने लगा महाराज तो बलराम जी महाराज को क्रोध आ गया और उनके पास हल मूसल था, सो उठा करके धमक दिया और तुरंत ही रुक्मी का प्राणांत हो गया और मर गया रुक्मी महाराज। उसके बाद में क्या था, चारों तरफ भगदड़ मच गई कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई है, विवाह कैसे होगा। बड़ा ही भयंकर युद्ध होने लगा। महाभयंकर युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो जैसे तैसे करके उस युद्ध को रोका गया। तब जाकर के अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ये तो प्रथम विवाह की घटना रही, दूसरा घटना सुन लीजिए। वो कैसे महाराज? तो बोले कि बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा देवी। एक दिन की बात है, उषा देवी ने एक सपना देखा और उस सपना में अनिरुद्ध जी महाराज को ही देखा और मन ही मन उस सपने में ही अनिरुद्ध जी महाराज से गंधर्व विवाह कर लिया सपने में। लेकिन एक दिन की बात है, उनके साथ एक दासी रहती थी, उसका नाम था चित्रलेखा। बहुत बड़ी विचित्र कारीगरी उसके पास थी। देखते ही देखते किसी की भी चित्र वो बना देती थी। उसके अंदर ये कलाकारी थी, गुण था। तो एक दिन उसने चित्र बनाते बनाते और अनिरुद्ध जी महाराज का ही चित्र बना दिया। उषा देवी ने कहा, अरे बहन, इसी राजकुमार को तो मैंने सपन में देखा था और इसी के साथ मैंने विवाह किया। सो चित्रलेखा मायावी भी थी महाराज। और रात में उड़ी और पलंग के साथ अनिरुद्ध जी महाराज को उठा करके लाई और उषा देवी के कमरे में रख दिया। और उषा देवी और अनिरुद्ध जी महाराज दोनों उस कमरे में रहने लगे। बहुत दिन तक रहे, किसी को पता तक नहीं चला। यहां तक कि बाहर खड़े हुए पहरेदारों को भी नहीं पता चला। सिर्फ चित्रलेखा जानती थी, उसने किसी को बताया ही नहीं। लेकिन एक दिन की बात है, अनिरुद्ध जी महाराज को किसी बात पर बड़े जोर से हंसी आई और उस हंसी को बाहर खड़ा एक सैनिक पहरेदार ने सुन लिया। उसने जाकर के बाणासुर से बतला दिया कि महाराज, राजकुमारी के कमरे से किसी पुरुष के हंसी की आवाज आई है। बाणासुर पहुंचा है महाराज और जाकर के तुरंत ही जैसे ही राजकुमार को वहां पर देखा, सो तुरंत ही बिना किसी संकोच किए हुए अनिरुद्ध जी महाराज को आदेश दिया कि इनको बंदी बना लिया जाए। अनिरुद्ध जी महाराज बंदी बन गए हैं। बलराम जी महाराज को यह घटनाक्रम, भगवान श्री कृष्ण को जब यह घटनाक्रम पता चला तो तैयारी बनाने लगे कि बाणासुर को मैं सबक सिखा करके रहूंगा। बताओ हाल, हमारे नाती पपोत्र को उन्होंने बंदी बना लिया है। इधर बाणासुर को जब पता चला कि कृष्ण हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं तो उसने भगवान भोलेनाथ को पुकारा अपनी सहायता के लिए और कहने लगा कि प्रभु, आप हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर आइए जैसे तैसे करके। भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था बाणासुर। तो भगवान भोलेनाथ साक्षात उसके यहाँ पहुंच गए और मुख्य दरवाजे पर उसके राज्य के खड़े हो गए और कहने लगे, जाओ जा करके आनंद पूर्वक अपने राज्य में रहो, कोई भी आएगा मैं निपट लूंगा। और भगवान खड़े रहे। भगवान भोलेनाथ जब खड़े थे तो उसी समय बलराम जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण भी आकर के मतलब पूरी तैयारी के साथ वहां पर आकर के खड़े हो गए और ललकारने लगे बाणासुर को कि अरे बाणासुर, तुम में हिम्मत है तो आओ आकर के हमारे साथ युद्ध करो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि भोलेनाथ के ऊपर पड़ी। तो सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तो भगवान ने भी आनंद पूर्वक उनको अनुनय विनय करते हुए निवेदन किया, प्रणाम किया, पूरा सम्मान देते हुए और पूछने लगे, कहो भोलेनाथ, यहाँ कैसे आना हुआ? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आप ही बता दीजिए, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो भगवान ने कहा कि भाई, इसने हमारे पौत्र को, अनिरुद्ध जी महाराज को उसने बंदी बना लिया, इसलिए इसको मैं सबक सिखाने के लिए आया, छोड़ूंगा नहीं आज इसे मैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्षमा करना प्रभु, जिसको आप सबक सिखाने के लिए